मंगल भवन मंगलहारी। हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से सुमंत्र ने राम ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए थे, राम के जो एक्सपेक्टेशंस थे महाराज दशरथ के प्रति, भरत के प्रति, कौशल्या के प्रति, ये उनको बताए। महाराज दशरथ और कौशल्या दोनों ये सुन के बहुत दुखी हुए। महाराज दशरथ प्रैक्टिकली स्टार्टेड ब्लैबरिंग इनकोहेरेंट, जैसे एक मूर्ख व्यक्ति बड़बड़ाता है वैसे बड़बड़ाने लगे। कौशल्या और सुमित्रा दोनों उनके पास ही थीं। उनके पास जाकर के कहने लगी, स्वामी आपके मन में निश्चित रूप से बहुत कुछ होगा कहने के लिए, लेकिन कैकेयी के रहते आप कह नहीं पाए। अब यहाँ कैकेयी नहीं है, कृपया अपने मन को खोलिए, आपके मन में जो है बोलिए। दशरथ महाराज कहने लगे कि सुमंत्र, सीता कैसी है? क्या उसे अपने डिसीजन पर खेद हुआ कि वो क्या कहता है, जस्ट इन द हीट ऑफ द मोमेंट शी वेंट एंड माइट बी शुड नॉट हैव गॉन? सुमंत्र कहने लगे, नहीं स्वामी, सीता के लिए तो उनके पति का आश्रय ये उनका परमोच्च धन है। हालांकि सीता ने बहुत कुछ शेयर किया था सुमंत्र के साथ अबाउट कैकेयी, बट सुमंत्र did not want to tell because that would have caused even more pain in the heart of Kaushalya. Sumantra was perfect in handling situation and speaking only what is required and concealing the rest. This is also an art of speaking. कब, कहाँ, कितना, कैसे और क्यों बोलना चाहिए, ये भी एक आर्ट है। एंड सुमंत्र वॉज परफेक्ट, कंप्लीटली डेक्स्ड इन दिस। दशरथ महाराज कहने लगे कि राम और लक्ष्मण तो विश्वामित्र के साथ में जंगलों में रहे हैं, विश्वामित्र ने उन्हें कंप्लीटली टफ बना दिया है, लेकिन सीता कैसे रहती होगी? कौशल्या कहने लगी कि मैं सीता को जानती हूं, सीता निश्चित रूप से अत्यंत ही खुश होगी, लेकिन उसके शरीर को अपार कष्ट हो रहे होंगे। शारीरिक अपार कष्टों में भी आज सीता खुश है। उसे खुश रखने के लिए जिम्मेदार उसके पति हैं और उनको दुख देने का जिम्मेदार हम हैं। जैसे ही कौशल्या ने ये कहा, तुरंत उनकी आंखों में फिर से अंगार आ गए। कहने लगे, महाराज दशरथ, एक स्त्री के जीवन में यही दो किनारे होते हैं, एक उसका पति, एक उसका बेटा। आज मेरा पति शारीरिक रूप से मेरे पास है, लेकिन मानसिक रूप से मुझसे वो बहुत दूर है। मेरा बेटा मानसिक रूप से मेरे पास है, लेकिन शारीरिक रूप से बहुत दूर है। आपने एक ही डिसीजन में मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया और अयोध्या से उसके सूर्य को छीन लिया, अयोध्या को स्मशान भूमि बना दिया, कि सीता को वन में जाने के लिए मजबूर कर दिया, राम को सारे उसके जो इनहेरेंट राइट्स थे उससे बेदखल कर दिया। आप कितने एक्सपर्ट व्यक्ति हो, एक ही दिन में आपने ये सब कुछ कर दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको कितना गर्व हो रहा है खुद पे। जैसी कौशल्या ने ये कहा, दशरथ महाराज के मन में बहुत चुभा। दशरथ महाराज रोने लगे, प्लीज ऐसा मत कहो, प्लीज मेरे मन को समझो, मैं तुम्हारा पति हूं। कौशल्या के मन से तुरंत वो जो बवाल उठा था, इमीडिएटली सीइंग, नोइंग दैट इट इज हर हस्बैंड, एवरीथिंग इवेपोरेटेड। कौशल्या ने महाराज दशरथ के दाएं हाथ को लिया, अपने सर के ऊपर रखा और कहने लगी, महाराज कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे ही पता नहीं क्या हो रहा है, मैं भी बावली हो गई हूँ। राम नहीं है, मेरा बेटा नहीं है, मेरे जिस जिगर के टुकड़े को मैंने 25 साल से पाला है,
वो आज मेरे पास नहीं है। मैं महल में रह रही हूं, वो सूखी झाड़ियों के बीच में रह करके कंदमूल खा रहा है। आप एक मां से और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सुमंत वहां से चले गए। दशरथ कहने लगे, कौशल्या, मैं जानता हूं मेरा कर्म मेरे पीछे दौड़ रहा है। जब मैं जवान था तब मैंने शब्द वेधी बाणों को चलाने की जो मेरी दक्षता है उस पर बहुत ज्यादा गर्वित होकर एक छोटे बच्चे को मार दिया था। उसका नाम श्रवण था। उसके मां पिता अंधे थे और जब मैंने उसे मार डाला तो मैंने सोचा था कि एक हिरन होगा, रात का अंधेरा था, लेकिन एक बेटे की, एक नौजवान पुरुष के चीखने की, कराहने की आवाज आई। मैं उस दिशा में दौड़ करके गया तो मेरे बाण के कारण एक छोटा 12-13 साल का लड़का मर रहा था। तो उसने कहा, मुझे मेरे मरने का दुख नहीं है राजन, लेकिन मेरे माँ पिता अंधे हैं और उन्हें पानी चाहिए, कम से कम ये पानी उन्हें दे देना। तो जब राजा को पता चला कि उन्होंने क्या किया है, पानी तो वो लेकर के गए। माँ पिताजी को लगा श्रवण आया है। श्रवण तुम आ गए। दशरथ महाराज झूठ कैसे बोले? उन्होंने कहा जो वृत्तांत है बताया। और तब श्रवण के माँ पिताजी ने क्रोध आवेश में आकर के, दशरथ महाराज कहते हैं कि मुझे एक श्राप दिया था। जिस प्रकार से हम अपने पुत्र की विरह में अंधे हो गए हैं और पुत्र के विरह में रो रहे हैं, उसी प्रकार से हे राजन, तुम भी अपने पुत्र के विरह में रोओगे और रो रो के अपने जीवन को समाप्त करोगे। ये हमारा श्राप है तुम्हें। इतना कह करके वो साधु और साध्वी चले गए। आज मेरा समय आ गया है, मैं भी उस श्राप को ले लूंगा। बहुत समय तक झेल लिया, अब मैं जानता हूं इसे मैं और नहीं ग्रहण कर सकता। अब मेरा समय आ गया है। राम, मुझे क्षमा कर दो। राम, लक्ष्मण, सीते, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा कहते कहते दशरथ महाराज ने कौशल्या की गोद में अपनी आंखें मूंद ली हमेशा के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता।